बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ा किन लाख तली लालिया। जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी खोलो तुम फलनावा निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो। खुल्या दरवाजा धाम सखीरी धाम, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा सुंदर, देखो करके उलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो। खुल्या दरवाजा धाम, मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम। नैनों भर भर निरखिए, विलसी रंग रस काम। सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो। खुल्या दरवाजा धाम
के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार। साथ संबंधी मिलके खेलिए संग भरता, खेली संग भरता, सखीरी धाम, सखीरी धाम मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महामती कहे मलपतिया, आओ निज वतन। श्री महामती कहे मलपतिया, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, जागो अपने तन, सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन हो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जय, सखीरी धाम जय। मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। हाँ हुआ तुम्हारा काम, अब हुआ तुम्हारा काम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा। कब आओगे, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्याम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। ठीक। नाम जी इतने दर से बुलाओगे तो राजी तो बहुत जल्दी आ जाएगी। मीठे मीठे वचनों से मीठा मीठा हमारा काम हो गया है ना रानी। राजी के भी वचन मीठे, आपके वचन मीठे, सबका काम हो गया आज। पर आपकी आवाज बहुत काटी, बहुत कटी।
अभी भी नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण शुरू होने वाला है 10। श्री राज जी की इजार। इस प्रकरण में श्री राज जी की चूड़ीदार इजार का वर्णन किया गया है। असल इजार एक पाच की, एक रस सब कई बेल पात फूल बूटियां, रंग केते कहूं इनके। श्री राज जी की इजार हरे रंग की है। संपूर्ण इजार की शोभा एक समान है। इसमें अनेक प्रकार की लताएं, पत्तियां, फूल और बूटियां बनी हुई हैं। इनके रंगों की सुंदरता का मैं कितना वर्णन करूं। भावार्थ में इजार ब्रिजिश यानी कि फारसी का शब्द है। इसे अंग्रेजी और बोलचाल में पायजामा कहते हैं। गोलाईदार छोटे छोटे फूलों की बनावट को बूटी कहते हैं। गोलाईदार छोटे छोटे फूलों की बनावट को बूटी कहते हैं। हरे रंग के इजार का वर्णन है। सबसे पहले बेल मोहरी इजार की, जानो एही भूखन सुंदर, अतंत शोभा सबसे एही है खूब तर। इजार की मोहरी में बहुत ही सुंदर लताओं का चित्रांकन है। ये इतनी सुंदर लग रही हैं कि जैसे आभूषण जगमगा रहे हों। इनकी शोभा सबसे अधिक है। शब्दों में इसे मात्र अनंत कह सकते हैं। मोहरी का वर्णन आया है, जो नीचे होती है ना, पजामी के नीचे वाली जो गोलाई में मोहरी कहते हैं उसको, उसमें लताओं का चित्रांकन है, लताएं बनी हुई हैं। इजार बंद नंग कई रंग, कई बूटी कई नकस, निर्माण न होए इन जुबा, ए वस्त्र अरस अजीम। इजार बंद यानी कि नाड़े में कई रंगों के नग जुड़े हुए हैं। इसमें अनेक प्रकार की बूटियां और तरह तरह की चित्रकारी भी है। परमधाम के इन वस्त्रों की अद्वितीय शोभा का वर्णन शब्दों में हो पाना संभव नहीं है। दीदी, नाड़े में बूटियों का वर्णन है ना, नाड़े के अंदर। हाँ हाँ, नाड़े में भी 7-7 रंग के 9 रंगों का नाड़ा है। अच्छा। अलग अलग, उसमें भी मोती लगे हुए हैं, घुंघरुइयां लगी हुई हैं। हाँ, मतलब इजार नाड़े बन के के। अंदर भी बूटियां हैं, नाड़े के। हाँ। तो अब लास्ट में आप ले लेना 7 मिनट, सुंदर सा ध्यान से सब सुनेंगे। किरण दीदी बीच बीच में पूछ भी सकते हैं। अति शोभा अति नरमाई, नंग शोभित नरम पसम, अरस चीज न आवे शब्द में, ए नेक कहत हुक्म। इजार में अत्यधिक कोमलता भरी शोभा है। इसके नगों की शोभा रेशम की तरह कोमल है। मैं तो धाम धनी के आदेश से थोड़ा बहुत कह रही हूं, अन्यथा परमधाम की किसी भी वस्तु की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। बेल पात फूल कई विध के, कई विध कांगरी इत, जोत न नरमाई सुमार, जुबा क्या कहे सिफत।
इजार में अनेक प्रकार की लताओं, पत्तियों तथा फूलों के चित्रांकन है। इसमें अनेक प्रकार की कांगरी भी बनी हुई है। इजार की जगमगाती हुई ज्योति और कोमलता की कोई सीमा नहीं है। इसकी प्रशंसा शब्दों में हो पाना संभव नहीं है। नेफा रंग कंसूब का अति खूबी अतलस, बेल भरी मोती कांगरी, जानो ए बूखन से तरस। नेफे का रंग लाल है और अति सुंदर रेशमी कपड़े का बना हुआ है। इसमें बनी हुई बेलें, लताएं मोतियों की कांगरी से भरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आभूषणों से भी अधिक सुंदर है। नेफे का रंग लाल है। जो नेफा है दीदी वो अलग रेशमी कपड़े का बना है, और इजार में इजार, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो अलग रेशमी कपड़ा ऊपर से अलग है, अलग है। अलग है। फिर आजकल भी पजामी जो सलवार बनती है तो ऊपर नेफा अलग होता है ना थोड़ा सा, तो उसका तो वही। अलग वो कह दिया कि रेशमी कपड़े से बना हाँ है। जी। तो कंसूब का रंग मतलब होता है लाल, है ना। नाड़ा डालने की जगह को नेफा कहते हैं। परमधाम की वायदत में सबकी शोभा समान है। एक को दूसरे से अधिक सुंदर कहने का तात्पर्य उसके सौंदर्य को उजागर यानी कि प्रकाशित करना होता है। वस्तुतः परमधाम में सबकी सुंदरता समान है। ताना बाना रंग रेशम, जवेर का सब सोए, बेल फूल बूटी तो कहूं, जो मिलाए समारे होए। इजार में प्रयुक्त होने वाले धागों की बुनाई, रंग और रेशम आदि सभी नूरमयी जवाहरातों के हैं। इसमें जड़ी हुई लताओं, फूलों तथा बूटियों की शोभा का वर्णन तो मैं तब करूं जब किसी वस्तु से इन्हें मिलाकर बनाया गया हो। भावार्थ, कपड़ा बुनने के लिए धागों को आड़ी खड़ी समायोजित किया यानी कि लगाया जाता है। इन्हें ही ताना बाना कहते हैं। प्रकरण हमारा 10 चौपाई 555 पूरा हो गया है। सबसे पहले इजार का वर्णन हुआ है। प्रकरण 11 खुले अंग सिंगार छवि छाती। इस प्रकरण में राज्य के वक्ष स्थल सहित पेट और कमर आदि खुले अंगों की शोभा का वर्णन किया गया है। वक्षस्थल, पेट और कमर। रू मेरी क्यों ना आवे तोहे लज्जत, तो को हक्के कही अरस की। अरस किया तेरे दिल को, तोहे ऐसी बड़ाई हक्के दई। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, धामधनी ने तुम्हें इतनी बड़ी शोभा दी है कि तुम्हारे हृदय को अपना धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं, और परम धाम की गुज बातों को तुमसे कह भी दिया है, फिर भी तुम्हें उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। भावार्थ, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। किरंतन प्रकरण 7 चौपाई 1 तथा
देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। खिलवत का प्रकरण है, प्रकरण 9 और चौपाई। एक के कथन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि यह कथन श्री महामती जी ने अपने नाम से कहकर दूसरे सुंदर साथ को सिखापन दिया है। क्या श्री महामती जी की सुरता निराकार से परे नहीं गई थी, या उन्हें अपने मूल संबंध की पहचान नहीं थी? इस चौपाई से एक सिखापन यह भी है कि अध्यात्म के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात भी अपने मन में पूर्णता की भावना नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी दीदी, इसका किरण दीदी। हाँ जी, हाँ, ये इसका कर दो कि इस चौपाई का। मतलब कहने का भाव है, रूह मेरी क्यों ना आवे तो ही लज्जत, के नीचे से भावार्थ बताओ। हाँ, कोई भी है ना? अपना वो क्लियर करना है बस थोड़ा। हाँ वही, मतलब तुझे राज्य ने इतनी बड़ी शोभा दी है, धामधनी तुम्हारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं, फिर और तुम्हारे दिल को अर्श कर लिया राज्य ने, फिर भी तुझे अभी तक लज्जत क्यों नहीं आ रही? ये इनके कहना के भाव है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, या देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखों खोल। का कथन ये बता रहा है कि क्या इंद्रावती जी की जो है उनको नजर नहीं खुली थी, या उनकी सुरता पार से पार नहीं गई थी, शून्य से परे, निराकार से परे, बेहद बेहद से परे परम धाम में। ये उन्होंने सारी बात अपने ऊपर ले करके सुंदर साथ को सिखापन दी है कि हम सुंदर साथ को अभी तक मूल अपने संबंध की पहचान क्यों नहीं हो रही। हमें ये भी सिखापन दिया कि अध्यात्म का कितनी भी चरम अवस्था को प्राप्त क्यों ना कर ले जाए, बहुत वीर सुंदर साथ जो है बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन उसको इतिश्री नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूर्ण हो गए। हमेशा आगे ही आगे बढ़ना चाहिए और राज्य की शोभा को देखना ही चाहिए, अपने धनी की, अपने मूल संबंध की, अपनी मायदत की, अपनी मार्फत की पहचान करनी ही चाहिए। मतलब ये बात है कि हम पूर्ण हो गए, हमें राज्य का दीदार हो गया, आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक एक अंग की शोभा को देखते देखते सारी उम्र ही बीत जाती है, तो भी वो कहते हैं उसमें एक अंग में खो जाती है, तो वहां से नहीं निकल पाती। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बढ़ना चाहिए आगे। ये सिखापन हमारे लिए। जो कदी तय आई नहीं, तो में हक का है हुक्म, हुज्जत दई तो को अरस की, दिया बेशक अपना इलम। कदाचित यह मान भी लिया जाए कि तू परम धाम से नहीं आई है, तो भी तुम राज्य के आदेश से जुड़ी हुई तो हो ना। धामधनी ने तुम्हें परमधाम की आत्मा कहलाने का दावा लेने की शोभा तो दी है ना। इसके साथ ही तुम्हें संशय रहित तारतम का ज्ञान भी दिया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का मूल तन वहां पड़ा रहता है, किंतु मन की क्रिया शक्ति से जो नया शरीर धारण किया जाता है, उसका नाम रूप भी पहले जैसा ही होता है। यद्यपि यह वास्तविक नहीं होता, किंतु स्वप्न टूटने के पश्चात उस लीला को पूर्व शरीर के साथ ही जोड़ा जाता है। उसी प्रकार परात्म का नूरी तन तो इस ब्रह्मांड में किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता, लेकिन श्री राज्य के हुक्म से परात्म की सुरता इस संसार में जीव के ऊपर बैठकर माया का खेल देख रही है। इस प्रकार यह निश्चित है कि सुरता का नाम परात्म वाला ही होगा।
इसे ही परात्म का दावा लेना कहा गया है। बिन जामे देखो अंग को, आशिक सब सुख चाहे। बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ए छवि और दिखाए। धामधनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आशिक मेरी आत्मा, तू अपने प्रीतम के सभी सुखों को चाहती है। इसीलिए अब जामे के बिना ही उनके अंगों की शोभा को देखो। बागे के साथ तो हमेशा ही उनका दर्शन होता है, किंतु बिना बागे के उनकी शोभा कुछ और ही मनोहर दिखाई देती है। आशिक इन मासूक की, नए सुख चाहे अनेक। निरखे नए नए सिंगार, जाने एक से दूजा विसेक। श्री राजी से प्रेम करने वाली आत्माएं प्रेम के अनेक प्रकार के नए नए सुखों की इच्छा करती है। वह अपने प्रीतम को नित्य नए नए श्रृंगारों में देखती है। उसमें प्रत्येक श्रृंगार दूसरे से कुछ विशेष ही प्रतीत होता है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? प्रेम रूपी वृक्ष सौंदर्य के ही जल से सिंचित होकर वृद्धि को प्राप्त होता है और उसका फल आनंद होता है। परम धाम में क्या है? प्रेम, सौंदर्य और आनंद। तीनों ही शाश्वत हैं, अखंड हैं और नित्य नवीन भी हैं। यद्यपि इनका लीला रूप में पल पल परिवर्तन हो सकता है, किंतु कल्पना में भी कमी नहीं हो सकती। सौंदर्य के संबंध में महाकवि कालिदास जी का यह कथन बहुत उचित है। क्षणे क्षणे यत नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतः तायः। अर्थात सौंदर्य का स्वरूप ही ऐसा होता है जिसमें पल पल नवीनता तो दृष्टिगोचर होती है, किंतु उसमें क्षीणता नहीं होती। क्या मतलब? कि परम धाम में प्रेम, सौंदर्य और आनंद तीनों अखंड और नित्य नवीन है, किंतु लीला में परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है दीदी? सुंदर साथ जी, कैसे प्रेम, सौंदर्य और आनंद में कैसे परिवर्तन होता है परम धाम में? जी, कोई बोलेगा? सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ बोलना चाहे बोल सकते हैं। चांद कमल। हाँ, चित्रा को खोलती हूँ, पहले चित्रा खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो यहाँ पे बताया कि प्रेम और सौंदर्य, क्योंकि वो नूर जमाल का सौंदर्य है, तो नूर जमाल का मतलब ही है कि वो अत्यधिक सुंदरता से सने हुए हैं। राजी महाराज की शोभा जो है वो बहुत प्रेम है उसमें, उनकी छवि में बहुत सुंदर है और आनंद है। तो आनंद हमें मतलब रूहों को जैसे जैसे हम उनकी शोभा निरखते हैं, उसमें डूबते हैं, तो रूह को आनंद मिलता है। तो अब उसमें परिवर्तन अगर हो सकता है तो वो कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो वो अधिक 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 ही शोभा बढ़ेगी। जितना जितना हम उस सौंदर्य को निरखेंगे, अधिक प्रेम पैदा होगा और अधिक ही रस मिलेगा और आनंद की अनुभूति होगी। तो परम धाम का प्रेम इसीलिए अलग है क्योंकि वो उसमें कमी नहीं हो सकती। अगर परिवर्तन है तो वो अधिक वाला परिवर्तन है, शायद से, अगर सही समझे तो।
मतलब जैसे होता है ना, सौंदर्य बदलता रहता है। परिवर्तन से मतलब लीला रूप में कोई जैसी लीला रूप लीला बदल सकती है, लीला बदलती कभी रहती है। कहीं लीला, कभी हाँ। कहीं की लीला, लेकिन प्रेम में, सौंदर्य में, आनंद में कभी परिवर्तन नहीं होता। वो तो अखंड है, शाश्वत है, और हमेशा नवीन ही नवीन, नया ही नया दिखाई देता हम्म है। लीला में तो परिवर्तन हो ही जाता है ना, हम्म लेकिन सत्य प्रेम आनंद में कभी परिवर्तन नहीं होता। हम्म हाँ जी चित्रा जी, बढ़िया। इन्होंने बहुत अच्छा दीदी श्रृंगार मंथन दोपहर में बैठ के इन्होंने पूरा किया है। बहुत आनंदमयी इनका मंथन चला है। बढ़िया, अच्छी ये बात बैठ है। के करते थे। हम्म, जुदे जुदे सुख ले हक के, रू आसिक क्यों ना घाए, ताथे जुदा जुदा वर्णन, सुख आसिक ले दिल चाहे। श्री राजी के अलग अलग श्रृंगारों को देखकर अलग अलग प्रकार के सुख प्राप्त करने पर भी आत्मा को किसी भी प्रकार से तृप्ति नहीं होती। इसीलिए वह अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग वर्णन करके ही आनंदित होती है। क्या मतलब, भावार्थ में बता रहे हैं। प्रेम, सौंदर्य और आनंद का सागर अथाह होता है, जो ऊपर बात करी ना, वही। इनमें जितना गोता लगाया जाता है उतना ही यह अनुभव होता है कि अभी भी कुछ है, किंतु वाणी द्वारा व्यक्त कर देने पर संतोष, तृप्ति का अनुभव होता है। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अरस रोहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार आसिकन। परमधाम की आत्माओं द्वारा क्षण क्षण धनी से प्रेम करना ही भोजन करना और जल पीना है। श्री राजी का पल पल दीदार दर्शन ही आत्माओं का आहार है। भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना और जल पीना आहार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार श्री राजी का दर्शन करना भोजन करना है तथा प्रेममयी लीला में डूब जाना, वो क्या है, पानी पीना है। इसीलिए निम्नलिखित चौपाई द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, तिन से मिटत प्यास। श्रृंगार प्रकरण 5 चौपाई 90, ये हम कर चुके हैं। ये सुंदर साथ बता सकते हैं इस चौपाई का अर्थ, नहीं तो किरण दीदी करेंगी। सुंदर साथ जी। नहीं करे, किरण किरण दीदी आप ही कर दो फिर। आवाज आ रही किरण दीदी? मैंने मुंह कर रखा म्यूट। अच्छा अच्छा। परम धाम की रूहों का खाना क्या है, वो भी दीदार। अगर वो श्वास लेती हैं तो किसके लिए, अपने धनी के लिए। और प्रेम क्या करती है, धाम धनी से। प्यास भी उनकी इसी से ही मिटती है। परम धाम का जल, परम धाम के सुख, उनको देख करके, अपने धनी से प्रेम करके ही उनकी प्यास मिटती है। और यहाँ हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, वास्तव में धनी का दीदार ही हमारा खाना होना चाहिए। हमारे श्वास भी धनी के लिए ही होने चाहिए, और अपने धनी से ही हमारी मित्रता होनी चाहिए। इनसे ही, वही हमारा जल पीना है, और उनसे ही हमारी प्यास मिटनी चाहिए।
इनसे मिटे प्यास। धनी का प्रेम मिलेगा तो प्यास मिटेगी। हक बैठे अपने अरस में, तो अरस मोमिन का दिल, तो अनेक खूबी खुशालियां हम क्यों ना लेवे मिल। श्री राज जी जिस परम धाम में विराजमान है, वह परम धाम ब्रह्म मुनियों का हृदय कहा गया है, यानी कि दिल कहा गया है। इस प्रकार उस धाम हृदय में अनेक प्रकार की विशेषताएं और आनंद के स्तोत्र भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी आत्माएं मिलकर उस आनंद का रसपान क्यों ना करें। सब मिलकर कर रहे हैं ना, तो मिलकर करेंगे उस आनंद का रसपान। अपने धाम हृदय में छिपे हुए आनंद के भंडार को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वयं को प्रेम में डुबोना पड़ेगा। अपने धाम हृदय में छिपे हुए आनंद के भंडार को पाने के लिए स्वयं को प्रेम में डुबोना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? चितवनी द्वारा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाना पड़ेगा। ए जो हक वस्त्र की खूबियां, सो हक अंग पर्दा जहूर, बारीक ए सुख जाने रूहें, जिन पे अरस सहूर। श्री राज जी के वस्त्रों में जो चेतनता, कोमलता और नूरमयी शोभा आदि की विशेषताएं हैं, वे उनके अंगों की शोभा का ही प्रकट रूप है। और ये वस्त्र मात्र लीला रूप में, पर्दे के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। आनंद की ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, जिनको मात्र परमधाम का चिंतन करने वाली आत्माएं ही जानती हैं। श्री राज जी के वस्त्र और आभूषण लौकिक वस्त्र और आभूषणों की तरह नहीं है, जिन्हें किसी ने बनाया हो। श्री राज जी के दिल का प्रकट रूप ही उनके अंगों की शोभा के रूप में है, और वही वस्त्रों और आभूषणों के रूप में है। वस्त्र भूखन सब पूरन, सुख बिन जामे और जिनस, देख देख देखें जो आसिक, जो देखे सोई सरस। कितनी बार आ गया? देखे, देख देख देखे जो आसिक, जो देखे सोई सरस। यद्यपि वस्त्र और आभूषण शोभा, सौंदर्य, कोमलता आदि सभी गुणों से पूर्ण है, किंतु बिना जामे के उनके अंगों की शोभा को देखने का सुख कुछ और ही है। श्री राज जी के इन खुले अंगों की शोभा को देख देख कर आत्माएं उसमें इतना अधिक डूब जाती हैं कि वे जिस अंग को देखती हैं उसी में उन्हें आनंद का अखंड स्रोत दृष्टिगोचर होता है। भावार्थ, इस लौकिक जगत में जब आशिक प्रेमी अपने माशूक प्रीतम के अंग अंग की शोभा को वस्त्रहीन अवस्था में देखता है, तो वह विशेष आनंद प्राप्त करता है। इस चौपाई में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति धामधनी को लक्ष्य करके कही गई है।
कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गौर, देख देख सुख पाइए, जो होवे अरस सहूर। श्री राज जी की कमर बहुत ही कोमल और पतली है। छाती यानी कि वक्षस्थल अति सुंदर गौर वर्ण का है। हे साथ जी, यदि हम चितवनी रूप परम धाम का चितवन करते हैं तो हम धनी के इन अंगों की शोभा को देख देख कर अपार आनंद प्राप्त करेंगे। इस चौपाई में सहूर शब्द का तात्पर्य क्या है? बौद्धिक या मानसिक चिंतन से नहीं लेना चाहिए। बौद्धिक या मानसिक चिंतन से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्मिक दृष्टि से परम धाम की लीला रूप पदार्थों को देखना ही परम धाम का चिंतन यानी कि सहूर है। जब इस नश्वर जगत के मन, बुद्धि और चित्त की पहुंच परम धाम में है ही नहीं, तो बौद्धिक या मानसिक चिंतन को स्थान कहाँ दिया जा सकता है? जिन चौपाइयों में ज्ञान के किसी भी विषय पर चिंतन की बात आती है, वहां सहूर शब्द का प्रयोग अवश्य ही बौद्धिक या मानसिक चिंतन के रूप में किया जाता है। कैसे? जैसे एता मता तुमको दिया, तो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे, तो सहूर करो सब मिल। गहरी बात है। सुंदर साथ को कितनी अंदर आई इस अर्थ से, पहले सुंदर साथ बताएं कि क्या मतलब है। नहीं तो ऐसे लगेगा सुंदर साथ बस खाली सुन रहे हैं। क्या अर्थ में बताया है स्वामी जी ने, भावार्थ में? सुंदर साथ जी, क्या दिल में आया इस चौपाई का? हाँ जी मधुबाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। इस चौपाई से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो ये हमारी तारतम्य वाणी मिली है, जो इलम के रूप में हम इसको ले रहे हैं, तो इसको सिर्फ हमने एक इलम समझ के नहीं पढ़ना है। ये बौद्धिक स्तर पे हमने इसका ज्ञान समझ के इसको ग्रहण नहीं करना, बल्कि इसके अंदर तो हमारे प्रिया जी का एक एक शब्द जो है उनके मुखारबिंद से उतरा हुआ है। तो हमें इसको अपने चिंतन में उतारना है। चिंतन मतलब हमने अंदर से चितवनी में जो सहूर करना है ना, उससे हमने देखना है इसको। उसमें जो भी शोभा, जो श्रृंगार, जो 25 पक्षों का वर्णन है, वो उसको सिर्फ एक समझने के लिए पढ़ के नहीं छोड़ देना, बल्कि चितवन द्वारा उसको देखकर उसमें डूबना है। जैसा कि अभी पहले भी कहा गया है कि खाना दीदार, पीना दीदार, तो उसी हिसाब से उसको हर चीज को उसी एंगल से लेना हमने, कि हमने इसको अपने जीवन में उतारना है। इसको हर पल हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें कोई वाणी की चौपाई याद आती है तो उसको अपने जीवन में उतारे उसको साथ में। और चितवन द्वारा तो हमने उनके प्रेम, सौंदर्य, आनंद का वर्णन, शोभा को देखना ही है हमने, जो कि असीम है, अनंत है वहां की शोभा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यही समझ आया, बाकी दीदी बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है कि मेन तो चितवन के द्वारा जो बात हमने पढ़ ली, बौद्धिक यानी कि बुद्धि से समझ ली या मानसिक चिंतन कर लिया उसके बारे में अंदर, लेकिन खाली वो ही नहीं करना ना, मेन तो चितवन द्वारा इन सुखों को लेना है ना किरण दी? यही है ना पूरा सार? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का मतलब कि मानचित बुद्धि अहंकार से, मानचित बुद्धि से वहां का चिंतन नहीं हो सकता। इसको आत्म मंथन करना चाहिए। आत्म से हमारे मंथन करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। तभी तो कहा एता मता तुमको दिया, सो जानत हो तुम दिल,
बेशक इल्मे न समझे तो शहूर करो समेत। धामधनी कह रहे हैं कि इतना मता तुमको दिया मैंने, रात से लेकर के श्रृंगार की वाणी तक आपको इतना मतलब वाणी दे दी है, आप दिल से अच्छी तरह जानते हो ये मेरा इल्म बेशक इल्म है, संशय रहित इल्म है। फिर भी इस वाणी से अगर आप संशय रहित नहीं होते तो इसका मतलब शहूर करो शामिल नहीं, आप सभी बैठ जाओ और आकर के सोचो कि इस चौपाई में क्या कहा गया, इस चौपाई में क्या गया। अगर हम सोच करके बताते हैं अपनी बुद्धि से, मन से, चीज से, बुद्धि से, तो इसका मतलब हमारी बुद्धि बड़ी होगी ना। तो हमारी बुद्धि बड़ी नहीं है, हमें अपनी आत्म से शहूर करना है। आत्म से जब शहूर करेंगे तो हमें हर बात का जवाब मिलेगा कि धामधनी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि तो वहां तक पहुंचती नहीं। और आत्म का जो सूर है, आत्म का जो मंथन है, उससे हमें साक्षी मिलेगी कि धामधनी हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें किन किन अंगों में कैसे शोभना है, कैसे प्रेम में डूबना है, कैसे आनंद में डूबना है, कैसे आनंद लेना है। इस तरह से उन्होंने उस बात का हमें चिंतन करना चाहिए, शऊर करना चाहिए। आत्म से करेंगे तो हर बात का जवाब हमें मिलेगा। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, नरेश जी ने रीजन किया। एक्चुअली में इसमें प्रणाम जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक्चुअल में शहूर शब्द को कई बार जनरली ये ले लेते हैं कि कोई चुपई है, चलो इस पे शहूर करें, इस पे मंथन करें, विचार करें। लेकिन यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं, देख देख सुख पाइए जो हुए अर्श शुरू। यहाँ पे उससे उस डिस्कशन का उस चुपई पे शहूर करने का मीनिंग नहीं है। यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं शहूर का मतलब अपने अंतर आत्म से उस शोभा को चितवन के द्वारा देखो, अपने अंदर ही शहूर करके उसको देखो। यहाँ ये शहूर का मीनिंग है, मतलब उसको भावार्थ में यही कह रहे हैं कि इस चुपई में शहूर शब्द का तात्पर्य बौद्धिक या हम अपनी बुद्धि से किसी चुपई का डिस्कशन करें, उसको डिस्कस करें, बल्कि आत्मिक दृष्टि से परम धाम की लीला रूप पदार्थों को देखना। यहाँ पे शहूर का मतलब चितवन से परम धाम का चिंतन है, शहूर है। हम जैसे चितवन में वहाँ की शोभा को देखते हैं, वहाँ बढ़ते हैं आगे, ये देखा, वो देखा, राजी का स्वरूप देखा, श्यामा जी का देखा, उसको अपने अंतर मन में शहूर कर कि कैसा सुंदर स्वरूप है, कैसे सुंदर शोभा है, कैसे सारे 25 पक्ष हैं। ये यहाँ शहूर का मीनिंग ये है। नीचे वाली चुपई में तो सहूर का मतलब वही है जैसे अब हम कर रहे हैं बैठ। हाँ, वो सहूर नीचे उन्होंने का एग्जाम्पल दे दिया ना। हाँ जी। ये प्रकरण 27 में आता है आगे, कहता प्रकरण का टाइटल ही यही है, हक ताला मता मुमनों को दिया, एता मता तुमको दिया। यहाँ पे शहूर का मतलब यह है, सोच जाना था तुम, मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दे दिया, इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ दे दिया, बेशक इलम ना समझे। अगर आप बेशक इलम से नहीं समझ पा रहे ना, फिर अब आप शहूर करो, तो शहूर करो सब। यहाँ पे ये मीनिंग, यहाँ डिफरेंट नहीं, यहाँ पे तो टोन मारी है, ये अलग है। नहीं, इस चुपई में जो मीनिंग है ना वो एक बारी मैं निकालती हूँ। हाँ, आप करिए, निकालिए इसका मतलब अगर आप वाणी से भी समझ नहीं पा रहे जो मेरा बेशक इल्म है, तो आप आत्म शहूर करो चितवन के द्वारा कि राज्य क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं एक मिनट इसका अर्थ निकालती हूँ। इसका हाँ, स्वामी जी ने अलग बताया है। नहीं, इसी में हाँ जी मीनू दीदी, स्वामी जी ने ना इसमें बताया हुआ था कि व्यंग्य किया है। यस यस, बेशक इलम से भी तुम्हें समझ नहीं आती ना, तो सहूर करके अपनी बुद्धि से देख लो, अगर उससे बड़े हो। हाँ, ये है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस चुपई का मीनिंग शहूर का जो दूसरा मीनिंग है ना, उसके बारे में बोला है कि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो आप आपस में शहूर करके देखो। लेकिन जो हम प्रेजेंट चुपई की बात कर रहे हैं उसमें शहूर का मतलब है आत्मिक से चितवन के द्वारा। ये डिफरेंस बताया उन्होंने शहूर का, और नीचे उस चुपई में बता दिया कि उसमें चिंतन की बात है, बौद्धिक चिंतन की बात है, और जो चुपई हम बात कर रहे हैं उसमें चितवन की बात है। हाँ, चलिए इसको मैं इसका अर्थ पढ़ लेती हूँ एक बारी, है ना नरेश जी, ये पढ़ लेते हैं। श्री राजी कहते हैं कि मेरी आत्माओं, मैंने अपने हृदय की जो इतनी ज्ञान राशि तुम्हें दी है उसे तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता है। यदि मेरे इस संशय रहित ज्ञान से भी तुम्हें मेरे स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं हुई, तो आप सभी मिलकर इस विषय पर गहन चिंतन कीजिए कि भूल कहाँ हुई है
भावार्थ, रास से श्रृंगार तक का अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी यदि हम माया के बंधनों को नहीं तोड़ पाए तो यह आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि दावा करते रहने पर भी रोग क्यों बढ़ता गया। सब मिलकर सोनी आत्म मंथन करने पर सोचो कि ये रोग हमारा क्यों बढ़ रहा है। मतलब इतना कुछ ज्ञान हमें दे दिया, राज जी ने सब कुछ बता दिया, तो भी हम माया के बंधनों को माया में डूबे रहे, निकले नहीं माया से नहीं निकले। तो अंदर चिंतन करें हम अपना। ये नहीं कि सब मिलकर के, इसका मतलब आप रिजल्ट निकाल सकते हो सभी मिलकर के, सबकी बुद्धि बड़ी होगी इसका मतलब, ऐसा वो व्यंग्य कर रहे हैं, आप व्यंग कर रहे हैं। तो हमें आत्म मंथन करना चाहिए। उस चौपाई जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें नीचे उन्होंने लिख दिया कि मानसिक और बौद्धिक चिंतन के रूप में जो बात है, सहूर शब्द का जो अर्थ है वो इस चौपाई में मतलब इस चौपाई में बौद्धिक और मानसिक मतलब आपस में हम सहूर करें, आपस में मिलकर सहूर करें कि इतना सब ज्ञान मिलने के बाद भी हम माया से क्यों नहीं निकल रहे, या हमें क्यों नहीं राज्य के बारे में। और जबकि जो ऊपर चौपाई हम पढ़ रहे हैं ना, जो क्या है वो, देख देख सुख पाइए जो होवे अर्थ शहूर, यहाँ पे डिस्कशन वाली बात इस चौपाई में है कि अपने चितवन के द्वारा अपनी आत्मा में उसको देखो, अपने अंतस्करण आत्मा से चितवन के द्वारा उस शोभा को देखो और अपने अंदर ही सुबूत करो कि कटी कोमल अति पतली, कितना सुंदर राजी का सूप है। हाँ जी मम्मी आप खोलो, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? मैं यही कह रही थी कि ये वाणी जो है ना हमारे को यही चिंतन करा रही है कि आप अगर शहूर भी करते हो तो चिंतन से पहले अपने मन से सोचो कि ये वाणी हमें क्या बता रही है, कि हमें बैठ के शहूर करना है कि हमें इस माया से दूर रह के भी राज्य को ना भूल करके अपने अंदर से राज्य को याद रखें, और बौद्धिक ज्ञान इसका इतना है कि हम समझ पाए और उसका चिंतन भूले नहीं, हमेशा राज्य के चरणों में ही ध्यान लगाएं। ये चिंतन हमारे को। बिल्कुल। हाँ जी मुकेश जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। तो इसमें सहूर भी दो तरीके से निकल कर आ रहा है। एक तो मान लिया जैसे कोई चौपाई में किसी शब्द का अर्थ मालूम ना हो या चौपाई का अर्थ मालूम ना हो, तो एक से ज्यादा सुंदर साथ, एक से अधिक मिलजुल के उसका मतलब समझना उस चौपाई को, और एक सहूर केवल अकेले का मतलब चौपाई की समझ में आ रही है, लेकिन अब उस चौपाई का आत्मिक भाव से अपने अंदर ही उसका शहूर करना, यानी कि उसमें डूब जाना, उसके शोभा में। यही बात है, यही है मुकेश। यहाँ पे प्रणाम जो प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं आगे अपन चौपाई में। कटी कोमल कही जो पतली, कछु ए सलूकी और ए जुबां शोभा तो कहे, जो कहूं देखी होए और ठौर। यद्यपि श्री राजी की कमर को कोमल और पतली कहकर अवश्य वर्णित किया गया है, किंतु इसकी सुंदरता तो कुछ निराली ही है। इसकी शोभा का वर्णन तो यह जिह्वा तभी कर सकती है जब ऐसी सुंदरता कहीं और देखी गई हो। और पेट पासली हक की, एक कौन भांत कहूं रंग, रू देखे सहूर अरस के। रू देखे सहूर अर्श के, और कौन कहवे हक अंग। श्री राजी के पेट और पसलियों के भाग की सुंदरता इतनी अधिक है
कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनके सौंदर्य रंग का वर्णन मैं कैसे करूं। परमधाम की चितवनी में ही आत्मा इसे यथार्थ रूप में देख सकती है, अन्यथा अक्षरातीत के अंगों की शोभा का वर्णन भला दूसरा कोई भी कैसे कर सकता है। पासे पाखड़ी बगले शोभित बंधो बंध, अंग रंग खूबी खुशालियां, पार न सुख सनंद। दोनों बगल की पसलियां फूलों की पाखड़ियों के समान गूंथी हुई शोभा दे रही हैं। इन अंगों का सौंदर्य और प्रफुल्लित करने वाली विशेषताओं अनंत आनंद को देने वाली है। इन अंगों का सौंदर्य और प्रफुल्लित करने वाली विशेषताएं, दो चीजें, अनंत आनंद को देने वाली है। पसलियां क्या होती हैं? मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। उस जोड़ को ही बंद कहा गया है। वक्ष स्थल से लेकर मेरुदंड तक पसलियों वाला भाग अति सुंदर है। इसको देखने से इतना अखंड वास्तविक आनंद प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। दीदी, बैक मेरुदंड बैक से वर्णन हो रहा है, पीछे से वर्णन हो रहा है कि हाँ, ये आगे का वर्णन नहीं है राजी की हड्डी होती है ना, पसलियां जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, बंध के साथ बंध जुड़े हुए हैं। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी। अच्छा दीदी, 5-6 मिनट है, आप ले लो। सुंदर, बहुत सुंदर है पसलियां। उसको देखने से मतलब बहुत ही आनंद प्राप्त होता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं। जोड़ से जोड़, बंद से बंद बंधे हुए फूलों की भांति बहुत ही दिख शोभा दे रही। अब आप 3-4 क्वेश्चन ले लो, सुंदर सा जी से पूछ लो आज की शोभा के बारे में। आज ही पूछ रहे? हाँ बिल्कुल, आज ही सारा साथ साथ ले लो, आज ही पूछ ले। हाँ, ताजा ताजा आनंद आया ना। ठीक है जी। हाँ जी सुंदर सा जी, राज्य की इजार कौन से रंग की है? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी, ओप के नाम से है। अच्छा, हरे रंग की। प्रणाम दीदी, हरे रंग की है। हरे रंग की। हाँ जी, हाँ जी, 5 भी कह सकते हो, हरा रंग की है ना। हाँ, दोबारा बोल दो बबीता दीदी। हरे रंग की है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी शोभा कैसी आई है? इजार बंद की कितने रंग आए, कैसे कैसी शोभा है इजार बंद की? कैसी ऊपर का क्या लगा हुआ है इसमें? रुको ज्योति दीदी खोलो। सुंदर साज जी, ध्यान से, हम रोज के रोज ऐसे ही 5 मिनट क्वेश्चन होंगे। प्रणाम। इजार के ऊपर जो मोहरी रहती है जिसमें नाड़ा लगा रहता है, उसमें बहुत सुंदर डिजाइन है, चित्रकारियां हैं, और नाड़े में मोती। 1 मिनट, इजार का क्वेश्चन किया ना जो किरण दीदी ने पूछा है। हाँ जी, इजार में, इजार के ऊपर की बात पूरा नहीं, अलग से ऊपर इजार में ही आता है ना जो मोहरी आता है दीदी, जो बांध। इजार की भी शोभा इजार में, और नेफे की भी शोभा। नेफे की शोभा कैसी है? नेफे की शोभा बहुत सुंदर। हाँ जी, उसमें नेफे में भी 9 रंग आए हैं और बहुत सुंदर रेशम का बना हुआ, उसमें छोटे छोटे नग के टुकड़े आए हैं और बहुत सुंदर है, मुलायम है। और जो अंदर जो डालते हैं ना नाड़ा, उसको नेफे कहते हैं। वो लग रहा है कि मतलब जो इजार है उसके ऊपर से अलग से लगाया हुआ है, उसपे भी बहुत सुंदर डिजाइने बनी हुई है। इतना ही याद आ रहा है।
हाँ प्रणाम। ठीक है। नेफा कैसा है, कोई और बताएगा? नेफा, ऊपर का जो नेफा इजारबंद की शोभा बताई हमारी ज्योति जी ने, बहुत सुंदर। अब नेफा कैसा है, नेफे की शोभा बताए, कौन से रंग का है? हाँ जी श्रीनिवास जी। हाँ, नेफे के अंदर ना मोती लगे हुए, उनकी कांगरी जो है मोतियों की आई, ये जो अभी वर्णन किया, जो ऊपर जो नेफा हाँ जी, आया हाँ जी। है उसके अंदर बेल बूटियां हैं, जो है उनकी नक्शकारी है, और उसमें वो जवाहरात के नग लगे हुए, साथ में उसमें जो कांगरी आई वो मोती की आई, और 9 रंग का जो उनका नाड़ा है, ऐसा वर्णन हमने भी हरे रंग की इजार में किया है प्रेम पर। हाँ जी, हाँ जी। दीदी क्लियर हो गया? नेफा आया ना? हाँ, लाल रंग का नेफा आया है, ये बता, लाल रंग अतलस का, हाँ है ना? अतलस मैंने रेशम का, पहले अतलस चलती थी, रेशम चलते थे ना, उसकी शोभा का वर्णन किया उसमें कैसे। हाँ, नीचे की शोभा कैसी है इजार की? सुंदर सर जी, इजार की नीचे की शोभा कैसी है ये? हाँ जी चित्रांशी। हाँ जंजू जी, बिल्कुल ठीक है आपका। हाँ जी सुंदर सर जी। राज्य की हाँ इजार जी, के नीचे मोहरी की शोभा जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल इजार के नीचे का हिस्सा, उस पे बेल और बूटे लगे हैं, और वो अपने आप में ऐसे लगता है जैसे आभूषण ही है, मतलब जैसे वहां हाँ पे कुछ, आभूषण। हाँ वो आभूषण के समान ही लगती हैं, वो जो बेल बूटियां और चित्रकारी उनके नेफे की मोहरी पर आई है ना, जो सारी की सारी वो रेशम की हरे रंग की इजार के ऊपर, तो वो आभूषण के समान ही चमकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कहें कि हम वहां से नहीं आए, हमारे नूरी ताने नहीं आए, तो कुछ तो आया ना, क्या शोभा दी राज्य ने हमें? मुकेश जी खोलो आप। प्रणाम जी। वहां से नूरी तन तो नहीं आए, लेकिन उस तन का टोटल जो माइंड ऑफ कंट्रोल, यानी कि पूरा ध्यान जो है, उस ध्यान को ही सुरता करके नाम दिया गया है, सुरता के रूप में। जी जी हाँ जी। यहाँ के जीवों का सहारा लेके सुरता रूप में आए हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी ठीक बात। और हमने दावा भी लिया आत्मा का, क्योंकि दावा भी तो ले लिया ना, इसी कारण से तो राज्य ने हमें इतनी बड़ी शोभा दी है परम धाम की आत्मा कहलाने की, और इसके साथ हमें तारतमवाणी का ज्ञान भी धनी ने दे दिया है ना। हाँ जी, परम धाम की आत्माएं रूह जो आशी कहलाती हैं, वो क्या चाहती हैं धनी से, और धनी क्या देना चाहते हैं उन्हें? क्या इच्छा करती है परम धाम की आत्मा? हाँ जी खोलो मम्मी। धनी से बहुत कुछ चाहती हैं, वो तो कहती है हम मन उनसे प्यार चाहते हैं, उनकी शोभा को देखते रहे, उनका वस्त्र कैसे हैं, उनके गले के हार कैसे हैं, उनकी वक्षस्थल कैसी है, हम उन्हीं को देख देख के खुश रहे, हमें सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से ही मिलना है, यही चाहती हैं कि हम उन्हीं को देखते रह रहे, उनके दर्शन करते रह रहे, ये चाहती है। हाँ जी, एक सुंदर साथ और खोल दो। हाँ जी, और भी कोई हाँ कोई बबीता दीदी खोल दो आप। हमारी सोनू की सहयोगिता और कोई बताएगा? हाँ जी, हमारी सोनू हमें सिखाया यही है, सहयोगिता, सब मिल के वर्णन। बहुत सिखाया हमें। हाँ जी बबीता दीदी बोलो, आप खोला ना? अच्छा बबीता दीदी खुल नहीं रहा आपका, कोई बात नहीं। हाँ जी मधु भाभी आप बोलो। खुल गया? हम जैसे में हाँ जी, हम जैसे चितवनी करते हैं, राज्य का दीदार करते हैं, राज्य के अंगों की शोभा को देखते हैं, हम यही बस चितवनी में ही डूब कर रहना चाहती हैं, बस यही हमारी इच्छा रहती है, राज्य के में ही डूबे हमेशा, बस चितवन में ही डूबे। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो परम धाम की रहने वाली रूहें हैं, हर पल वो धनी से नए नए सुख की चाहनाएं करती हैं। मतलब वो कि मैं किस तरह से धनी का वो दीदार करूं, नए नए सुख लूं हर पल, क्योंकि राज्य का हर सुख नित्य नौतन है। पल पल जो एक बारी लीला होती है वो दोबारा नहीं है, जो एक बार सुख लेती हैं रूहें वो दोबारा नहीं लेती हैं। तो नित्य नौतन लीलाएं करने का सुख वो अपने दिल में इच्छा रखती हैं, और नित्य नौतन श्रृंगार करने का भी, क्योंकि पल पल वहां पे श्रृंगार बदलता है। तो मैं राज्य को ऐसा श्रृंगार कराऊं चितवन में, कभी ऐसा कराऊं, कभी खुद स्वयं झांझरी बन जाऊं, कभी राज्य को अपने सुंदर हाथों से झांझरी पहनाऊं, कभी खुले अंग छाती का वर्णन करूं, तो कभी जामे के साथ उनको देखूं। और जैसे वो श्रीवास्तव की बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, पीछे आया ना, बिन जामे देखे देखे देखे, 3 बार आया है ना। तो एक देखना, जामे के साथ देखना तो हकीकत स्वरूप हो गया, और दूसरा देखे हुआ कि बिन जामे के अगर राज्य महाराज के वक्ष स्थल का आपने दीदार किया तो वो मार्फत हो गया। और तीसरा जो देखे है ना, वो राज्य को जामे के साथ भी नहीं देखना, राज्य की वक्ष स्थल को भी नहीं देखना, उनके अंदर दिल के अंदर ही प्रवेश कर गए, तो वो हो गया मार्फत का भी मार्फत। तो इस तरह से देखे 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 3 बार। ये बहुत अच्छा वर्णन, ये वाली बात बहुत प्यारी। हाँ जी, हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए? 1 मिनट, सबको पहले नीचे कर लूं दीदी, 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट। हाँ जी, अगले क्वेश्चन के लिए सब रेजन कर देंगे। खाना पीना, हमारा खाना पीना क्या होना चाहिए? चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर जी। जो अपनी चुपैयों में आया ना, उसके अनुसार तो मुझे ऐसा लगा, राज्य कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इसको बौद्धिक धरातल पे मत लेना, इसको चितवन द्वारा देखना। तो हमारा खाना भी दीदार होना चाहिए, हमारा पीना भी दीदार होना चाहिए, मतलब हर समय हमें चितवन करनी चाहिए। और चितवन भी का मतलब मुझे मेरे हिसाब से ये लगता है कि अर्थात हमें हर समय राज्य के विषय में सोचते रहना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं तब भी हमें राज्य के विषय में सोचे, हम पानी पी रहे हैं तब भी राज्य के विषय में सोचे। जैसे गोपियां करती थी ना, सारा घर का काम भी करती थी लेकिन हर समय वो राज्य कृष्ण के लिए सोचती रहती थी, वैसे ही हमें राज्य के विषय में हर समय सोचते रहना चाहिए। हमें अपने खाने की पीने की कहीं की सुधना रहे, बस खाना पीना सब कुछ राज्य को देखना, राज्य का चिंतन करना, ये तो होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? खाना पीना खिलखिलिया प्यार अर्श रूहन, पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकों का, यही आहार है। खाना पीना सब कुछ धनी का दीदार, यही उनकी खुराक है ना। सहूर के ऊपर हमने बहुत मंथन किया। सहूर कितने प्रकार का है सुंदर साथ जी? अभी बहुत अच्छा जी ने भी बताया, सबने बहुत सुंदर बताया। 1 सेकेंड में नीचे कर दो, दोबारा से सब रेजेंट कर देंगे कि सहूर कितने प्रकार का है, कि इसका मीनिंग सहूर का। मधु भाभी और ज्योति जी, हाँ जी, और कौन सुंदर साथ, हाँ जी आप बोलो दीदी, आप खोलो कुसुम दीदी। मुझे तो यही समझ आया कि सहूर 2 तरह का होता है। एक तो हम जो चौपाई पढ़ते हैं उसके बारे जो समझ नहीं आ रही तो उसका सहूर करें मिलकर, कि भाई कैसे राज्य की शोभा को, श्रृंगार को अपने अंदर बसाना है। दूसरा सहूर यह है कि हम आत्मिक धरातल पे ना करके हम उनकी शोभा श्रृंगार में डूब जाए, चितवनी के द्वारा हम उनकी हर चीज को देखें, शोभा को, श्रृंगार को, वस्त्रों को, मुखार को, उसका दर्शन करें। हाँ जी, लो किसी और को लो। बहुत सुंदर। और भी कोई सुंदर साथ बताए सहूर, और भी थोड़ा इसको और विस्तार दे सकते हैं हम। ठीक है, श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम जी। इसमें सहूर शब्द बड़ा अच्छी तरीके से मेरे समझ में तो यही किया है, जो उन्होंने ऐता मता तुमको दिया सो जानत है तुम्हें, संपूर्ण ज्ञान जितना भी है, क्योंकि हम यहाँ भूल गए आकर के, जानते तो थे पहले, यहाँ आने पर जो है भूल गए। तो राजी महाराज ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए और उसके द्वारा जो है वो बेशक इल्म है हमारा ब्रह्म ज्ञान, और वो हमको दे दिया। तो कहते हैं अगर इससे भी तुम नहीं समझ पा सकते
तो फिर तुम क्योंकि तुम्हारी अकल बड़ी है तो तुम फिर सहूर करो। सहूर का मतलब है भूल जाना, कि तुम ये सहूर करो कि तुम जो है इन बातों को जो है परम धाम की जो बातें हैं तुम्हारी, या तुम जो है आज तक रहनी में क्यों नहीं आ पा रहे, जैसा जैसा ब्रह्म ज्ञान कह रहा है ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं भूल हो रही है। तो उस भूल के लिए बैठ करके सहूर करो कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई। प्रणाम। जी बिल्कुल ठीक। पर एक मानचित बुद्धि अहंकार मानचित बुद्धि के धरातल पर होता है, लेकिन मानचित बुद्धि तो परम धाम में जाता है नहीं। एक सिर्फ चितवन के द्वारा आत्म मंथन जो करना उसके सहूर की बात की गई। दोनों प्रकार का सहूर है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ रह गया दीदी? किरण दीदी हो गया सब? सोनू? हाँ जी लगभग हो गया। हाँ जी सोनू कुछ आप बताओ। सोनू थोड़ा सारांश बता दो आज की शोभा का। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, धनी जी के अंग इतने सुंदर, इतने प्यारे। और आज ये बहुत ही सुंदर लगा कि जामे के बिना धनी जी को देखने की कोशिश करें तो उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है। और स्वामी जी ने सहूर शब्द का जो अर्थ एग्जैक्ट लिखा, वो लिखा चिंतन। चिंतन मतलब उनका चिंतन करना, उनकी चितवनी करना। कहीं कहीं तो ये चितवनी की ओर मोड़ता है सहूर शब्द, और कहीं कहीं उस पर विचार करना है। जैसे कि अभी अभी श्रीनिवास अंकल ने बताया कि अर्थ का सहूर हम मिलकर नहीं कर पाएंगे, बोलते बेशक इल्मे भी ना समझे तो सहूर करो, सब मिल तो सहूर करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। पर ये व्यंग्य रूप से उन्होंने कहा, पर इस बात का सहूर मिलकर जरूर करना है कि हमें भूल कहाँ हो रही है हम सब से, कि हम चितवन के थ्रू उनको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का जरूर मिलकर सहूर हम कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और अति सुंदर उनकी इजार की शोभा, नेफे की, मोहरी की, नाड़े की, स्वामी जी कहते हैं एक एक अंग की शोभा उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर अपने बता दी धनी जी ने। कौन अपने अंगों का वर्णन करवाता है कि कम से कम कोई एक शब्द सुनने से किसी को चोट लग जाए। जो मेरी रूहें होंगी वो इसका वर्णन ना केवल सुनेंगी, पर उसको नजर आना चाहिए सुंदर साथ जी। क्योंकि कदीम से मैं अपने धनी के साथ रहती हूँ, तो उनके एक अंग का वर्णन, किस अंग का वर्णन कहाँ चोट कर जाएगा। खालिस राज्य होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनकी बात हो रही है ये। बोलते पहले श्रृंगार सीखो, पहले आभूषण देखो, उनके वस्त्र देखो, फिर और अंदर खालिस राज्य है ना जो प्योर, अब उनकी ओर देखो। क्योंकि आभूषण भी उन्हीं के अंगों की शोभा, उन्हीं के हृदय का स्वरूप, उनके वस्त्र भी उन्हीं के अंगों का स्वरूप, कहते हैं उन्हीं के हृदय का स्वरूप सखियां, उन्हीं के हृदय का स्वरूप आभूषण भी। तो सुंदर साथ जी, अब हमें प्योर राज्य की ओर हमें बढ़ना है, उनके हृदय की ओर। हृदय का वो कोना जो वो दिखाना चाहते हैं ना, जिसकी वजह से ये खेल अभी भी अटका हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई कोना अछूता रह गया है जो वो दिखाना चाहते हैं। आइए उनकी ओर बढ़े। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैं क्षमा चाहती हूँ, गाते हुए आवाज कट रही थी, उसके नहीं लिए अब ठीक आ रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एकदम अब ठीक आ रही है। कृष्णा दीदी आप चुपाई दोहरा दो, आपका कैमरा खुला है। कृष्णा दीदी पहले अनम्यूट करो। हाँ प्रणाम जी। पांसे पाखड़ी बगले शोभित बंदो बंद, अंग रंग खूबी खुशालियां, पार न सुख सनंद, पार न सुख सनंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।